सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी विषयांक आराधना 9वीं कक्षा के हिंदी विषय की पढ़ाई शुरू करेंगे। पीपी सवानी विद्या भवन हीराबाग। बच्चों, 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूर्ण करके आप सब 9वीं कक्षा में प्रवेश ले चुके हैं। माध्यमिक विभाग की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही आराधना का अर्थ है प्रार्थना। कवि है वसंत बापट, जो एक मराठी कवि है और मराठी भाषा की ही यह रचना, जिसका यह हिंदी अनुवाद। इस विषयांक में कवि ने प्रार्थना शब्द का इस तरह उपयोग करके हमारे सामने एक सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना व्यक्त की है। दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना और भेदभावों को दूर करके मुक्त होकर हम विश्व बंधुत्व की स्थापना करना चाहे, ऐसी भावना व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। प्रार्थना यानी कि आराधना का अर्थ ईश्वर की उपासना। काव्य की शुरुआत करने से पहले हम सब चाहते हैं कि हम उसको गाकर भी व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रार्थना जो ईश्वर के चरणों में समर्पित करने से पहले कवि की जो हृदय की भावना है, उसे शब्दों के माध्यम से पेश की गई है। पहली पंक्ति, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि का कहने का मतलब है कि देह एक मंदिर है और चित्त मंदिर यानी कि चित्त यानी मन मंदिर, देह यानी शरीर और चित्त यानी मन एक मंदिर है और उसके द्वारा नित्य ऐसी प्रार्थना, ऐसी आराधना होनी चाहिए जो सबके लिए सत्य भी हो, सुंदर भी हो और मंगलमय भी हो। मानवता की भावना व्यक्त करता हुआ यह काव्य सर्व बंधुत्व, सर्व सुखाई और सर्व हिताई की बात करते हैं। तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पानी जगाए संवेदना। दुखियारों का दुख जाए, दुखी यानी पीड़ित, वंचित, तिरस्कृत या कई मुसीबतों से घिरा हुआ इंसान या सजीव, उसके दुख दूर हो ऐसी मन कामना यानी कि इच्छा, चाहना चाहिए या चाहते हैं कवि। वेदना को परख पानी जगाए संवेदना,
वेदना यानी पीड़ा, दर्द। परखना यानी समझना, पहचानना। कवि का कहना है कि हम सबकी वेदना परख पाए, बिना बताए समझ जाए, ऐसी संवेदना हमारे हृदय में होनी चाहिए। कोई हमारे पास आकर अपना दर्द, अपनी पीड़ा बताए, उससे पहले उसकी आँखों में झांककर, उसके चेहरे को पढ़कर वेदना को हम परख ले, समझ ले, ऐसी शक्ति, ऐसी संवेदना ईश्वर हमें दे, ऐसी प्रार्थना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। एक एक शब्द मित्रों, कवि के एक एक शब्द हमारी हृदय को स्पर्श कर जाते हैं, हमारी आंतरिक भावनाओं को झंकृत कर देते हैं। दुर्बल यानी अशक्त, पीड़ित। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन सबकी रक्षा के बारे में सोचें कि वह सब सुरक्षित हो। ऐसा पौरुषत्व यानी कि शक्ति ईश्वर हमें दे, ऐसी साधना होनी चाहिए। तो कवि का कहने का मतलब कि दुखियारों का दुख दूर हो, ऐसी इच्छा, सबकी वेदना को परख पाए, समझ जाए, ऐसी संवेदना, और पीड़ित या दुर्बल अशक्त लोगों की रक्षणार्थ हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा पौरुषत्व काम आए, ऐसी साधना यानी कि प्रार्थना ईश्वर के चरणों में नित्य होनी चाहिए। आगे की पंक्ति बता रही है कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना। जीवन में नव तेज हो। नव तेज यानी नव तेज, तेज यानी प्रकाश और नया प्रकाश। पर कैसा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश, संस्कारों का प्रकाश, जिससे हमारे अंतरंग में, हमारे भीतर भावना जागृत हो। भावना यानी सबके सुखों की भावना, सबके हित की भावना होनी चाहिए। स्वार्थ रहित, निस्वार्थ भाव से हम सोच सके, ऐसी भावना हमारे अंतरंग में जागृत हो। ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन को तेजोमय बना दे। तो कवि का कहने का मतलब कि हमारे जीवन में नव तेज हो, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता, सब कोई चाहते हैं कि सब सुंदर हो, पर ऐसी सुंदरता जो मानवता की उपासना बन सके, मानवता की सेवा के लिए काम आ सके। सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म, जिसकी उपासना यानी कि प्रार्थना, आराधना, उपासना सब एक ही तरह के शब्द माने जाते हैं, जो ईश्वर के चरणों में हम समर्पित करते हैं। ऐसी मानवता की उपासना चाहते हैं कवि, कि सुंदरता तो चाहते हैं, पर ऐसी सुंदरता की आशा रखें जो दूसरों के काम आ सके, यानी कि हम मानवता की सेवा कर पाए। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य, शूरवीरता, धैर्य, जीवन में धैर्यता मिले, ऐसी अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना, भक्ति। तो ईश्वर के सानिध्य में रहकर हम यह सब प्राप्त कर सकते हैं। शौर्य भी मिलता है, धैर्य भी मिलता है, पर उसके लिए हमें प्रभु के सच्चे दिल से
प्रार्थना आराधना करनी चाहिए। अंतिम पंक्ति है, भेद सभी अस्त होवे बेर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। भेद सभी अस्त होवे, भेद यानी कि जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र, सबके नाम पर वर्तमान समय में इंसान बंटता जाता है, भेद आपस में रखता है। कवि की इच्छा है कि सारे भेद अस्त होवे, नष्ट हो जाए। बैर और वासना, आपस में भेदभाव खत्म हो। वासना यानी इच्छा, कामना खत्म हो, क्योंकि सुखी राष्ट्र की कल्पना ही यही मानी जाती है कि सब मिलजुल कर रहें, यानी कि आपस में सारे भेद मिट जाए, क्योंकि आखिर सुख की कल्पना ही वही है कि सब लोग चैन और मिलजुल कर शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। तो कवि की भावना इसी पंक्ति में जागृत होती है कि सारे भेद मिट जाए, बैर खत्म हो जाए, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। सारे भेद मिटाकर सभी मानव एक होकर जिए, ऐसी कल्पना जो युगों से हमारे वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज सभी यही चाहते थे कि सभी मानव एक होकर जिए, तब हमारी कल्पना परिपूर्ण होती है और एकता की कल्पना इन सारे भेद मिटने से परिपूर्ण होगी। मुक्त हम चाहे एक ही, बंधुता की कामना। बंधुता यानी आपस में भाईचारा, एक होकर, चाहे कोई भी धर्म, चाहे कोई भी भाषा, कोई भी राष्ट्र, आखिर हम मानव हैं और मानव आपस में बंधुता की भावना रखकर जिए कि ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी मुक्ति चाहिए कि जिसमें हर मानव आपस में मिलजुल कर एक होकर जिए। ऐसी इच्छा चाहते हुए कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह भी मंदिर, चित्त भी मंदिर, और उसके माध्यम से हम ईश्वर की उपासना करते हैं। मित्रों, हम सब किसी न किसी दैवी शक्ति पर विश्वास करते हैं। सबके दिन की शुरुआत प्रार्थना से ही होती है। हम खुशकिस्मत हैं कि पाठशाला में अपने दिन की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर भी यही बताया गया कि हम 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करने से पहले हमारा पहला इकाई ही प्रार्थना के स्वरूप में, जो हमें साल भर प्रबलता, शक्ति, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ मिलजुल कर अपने दुख दर्द को बांटकर दूसरों के दुख दर्दों को मिटाने की शक्ति खर्च करके हम सब इन पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। यह हमारा पहला काव्य मुखपाठ भी है, जिसे हम गा भी सकते हैं प्रार्थना के स्वरूप में। मैं एक पंक्ति आपके सामने गाकर पेश करती हूँ। उसके बाद जो कठिन शब्द
पाठ के अंत में दिए गए हैं उसके बारे में हम सोचेंगे, पढ़ेंगे। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। अच्छा बच्चों, अब आप अपने घर में उठते बैठते सोते आपस में खेलते हर वक्त इस प्रार्थना की पंक्तियों को दोहरा सकते हैं, गा सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। कठिन शब्द के रूप में मैंने आपको काव्य के भीतर ही समझौती देते हुए ही बताया उसके सारे अर्थ। स्वाध्याय के स्वरूप में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका पठन आपके पास जब किताब आएगी तब शायद आप उसका कार्य कर सकते हैं, पर इस काव्य को समझने का प्रयत्न करिए। ये कठिन शब्दार्थ है जिसके द्वारा आप समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रार्थना, निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर से मांगना। मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य यानी हमेश प्रतिदिन, आराधना यानी पूजा, वेदना यानी कष्ट व्यथा, परख गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा, संवेदना यानी अनुभूति सहानुभूति, दुर्बल यानी कमज़ोर, साधना यानी उपासना, अंतरंग यानी शरीर के भीतरी अंग मन और मस्तक, आस यानी आशा, मानवता यानी मनुष्यता, आसना यानी आराधना, धैर्य धीरज, अभ्यर्थना यानी अनुरोध, अस्त अंत, नाश विनाश, बैर यानी दुश्मनी और कामना यानी वासना यानी कामना। तो यह हमारे पहला इकाई जिसका नाम था आराधना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम विराम लेते हैं, दूसरे विषयांग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभकामना शुभ भावना। हर मुसीबत से लड़ते रहे, हर मुसीबत का सामना करते रहे, हंसते रहे और खुश होकर अपने सारे सपने को पूर्ण करते रहे, ऐसी शुभ भावना। जय हिंद, जय भारत।